बैठा हुआ है, इसे खोज करके क्या करता है, ये शरीर से बाहर निकालता है। तो बाहर निकालने का रास्ता क्या है? पसीना, पेशाब, पैखाना, आंसू, बलगम, और जो स्किन में है वो फोड़ा फुंसी के माध्यम से, स्किन के माध्यम से क्या होगा, बाहर निकालेगा। तो इसका काम है आपके शरीर के अंदरूनी अंग का क्या करना, साफ सफाई करना। इस पानी को अगर आप पीते रहिएगा, ऑल फैमिली, बच्चा बूढ़ा सभी पी सकते हैं इसका पानी को, तो कभी भी आपके शरीर में कोई गंभीर से गंभीर बीमारी या साधारण से साधारण कोई समस्या आपके बॉडी में ये आने नहीं देगा। यानी इसका काम हो गया कि शरीर में जितना विषैला तत्व सब गया है, कचरा गंदगी है, इसको क्या करता है, ये डिटॉक्सिफाई कर देता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। अगर शरीर से सारा कचरा गंदगी बाहर निकल जाए तो शरीर बीमार पड़ेगा? कभी नहीं पड़ेगा। अगर शरीर में ज़्यादा अचरा कचरा गंदगी भरा पड़ा है तो आपके शरीर में फुर्ती नहीं रहेगा, कभी आलस टाइप का शरीर रहेगा, बराबर नींद आएगा आपको, समझ गए। लेकिन जब इसको पीना शुरू कीजिएगा तो 1 से 2 दिन, 3 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह होते होते देखिएगा कि आपके शरीर में एक अलग तरह का जो है एक्टिविटी क्या होगा, होना चालू हो जाएगा। तो इस ऋषि गायनो टी को पीते पीते आपके शरीर को क्या करेगा, ये स्वस्थ रखेगा और इम्यूनिटी पावर को क्या करेगा, मजबूत बनेगा। इस पानी को अगर पीते रहिएगा तो कभी आपको पथरी नहीं होने देगा। पथरी होता है ना, बताइए, सबके घर आंगन में पत्थर होगा, वो बढ़ता है? आपके घर आंगन में रखा हुआ पत्थर बढ़ता है? लेकिन आपके किडनी में और पित्त के थैली में अगर पथरी हो जाए तो बढ़ता है। ये क्या चक्कर है? ये पत्थर है नहीं, ये जो सारा कचरा गंदगी टॉक्सिन आपके बॉडी में जा रहा है तो कहीं पित्त के थैली में गया और भी कारण से पथरी होता है, तो वही एक पत्थर का रूप धारण कर लेता है और लगता है कि ये पत्थर है। समझ गए? अंतर को समझिए कि घर में रखा हुआ पत्थर नहीं बढ़ता है, लेकिन आपके किडनी में, आपके पित्त के थैली में हो गया तो बड़ा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अगर इसको पीते रहिएगा तो आपको कभी पथरी नहीं होने देगा। यानी और भी कई डिजीज, कोई भी रोग जो होता है आपको ये होने नहीं देगा। इसलिए हम सभी से आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने घर में ऋषि गायनो टी, जो मार्केट से दूध चीनी पर खर्चा करके, चाय पत्ती पर खर्चा करके बीमारी लेते हैं शरीर में, उसके जगह पर अगर इस ऋषि गायनो डिएक्शन का, ये ऋषि गायनो टी का उपयोग करते हैं तो आप आजीवन क्या रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुशहाल रहिएगा। आपके शरीर में किसी बीमारी को ये होने नहीं देगा, क्योंकि इसका काम है सारे कचरा गंदगी को बाहर निकालना। समझ में आ गई बात? अब देखिए, ये है स्पाइरुलिना। ये एक समुद्री शैवाल है, इसे ब्लू एल्गी भी कहते हैं। गांव घर देहात में इसको कदई के नाम से जानते हैं। कदई जानते हैं ना, यही चीज़ है ये। तो व्हेल और कछुआ क्या करता है, इसे खाकर कई वर्ष स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो जब इस पर रिसर्च किया गया कि ये जीव क्यों इतना जीता है, तो देखा गया ये शैवाल को खा रहा था, और इसी शैवाल को जब लैब में टेस्ट किया गया तो देखा इसमें तो इंसान को जितना न्यूट्रिशन, पोषक तत्व चाहिए, जो भोजन में वो नहीं ले पा रहा है, ये सारा चीज़ स्पाइरुलिना के अंदर में क्या है, मौजूद है। तो इसी से तैयार क्या है, ये स्पाइरुलिना है। अब इसमें क्या है कि गाय के दूध से 14 गुना अधिक इसमें पोषक तत्व है, और सोयाबीन से 2 गुना, अंडा से 6 गुना अधिक क्या है, प्रोटीन है। और ये विटामिन B12 का एकमात्र क्या है, शाकाहारी स्रोत है। और इस धरती पर सबसे ज़्यादा अगर क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने का काम करता है तो ये स्पाइरुलिना काम करता है। उसके बाद क्या है कि 100% ये क्षारीय है। क्षारीय समझते हैं, यानी ये आपको सुपाच्य है, कितना भी खा लीजिएगा तो ये अपकार नहीं करेगा आपको। समझ गए? 10-20 कैप्सूल खा भी लेते हैं तो आपके शरीर में नुकसान नहीं करेगा। यानी ये सुपाच्य होता है, बढ़िया तरीका से क्या हो जाएगा, पच जाएगा। अभी WHO कहता है आपको कि 80% कहता है हरा हरा साग सब्जी खाइए, और 20% क्या कहता है, तेल वाला चीज़ खाइए। लेकिन अभी हर एक घर में ये उल्टा चल रहा है। 80% लोग क्या खाता है, तलल भूजल पूरा फ्राई वाला खाता है, और 20% केमिकल खाद वाला साग सब्जी खाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा आपका शरीर क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, अम्लीय। खाना खाए कुछ देर के बाद ढकार, गैस बनना, पेट फूलना, हवा छोड़ना, ये सब चालू हो जाता है।
शरीर मिचलाना, शरीर में आलस आना, नींद आना, ये सब समस्या आ जाता है। लेकिन खाना खाने के आधा घंटा के बाद, खाना खाने के आधा घंटा के बाद पानी पीना है। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीजिएगा, कम से कम आधा घंटा के बाद पानी आपको क्या करना है, पीना है। तो खाना खाने के आधा घंटा के बाद इसमें से 3 कैप्सूल आप सेवन कर लेते हैं, तो ये जो एसिड था, जो तेजाब बना है, गैस बन रहा है, जलन हो रहा है, इसको क्या करेगा, ये अल्कलाइन में चेंज कर देगा, बदल देगा। तो आपका भोजन क्या होगा, बढ़िया से पचेगा, तो कभी गैस नहीं बनेगा। गैस किसको बनता है, यानी गैस जब भोजन पचता नहीं है, उसरता है, तब जाकर क्या होता है, उसमें से गैस बनता है। तो किसी को अति हो जाता है, अति का मतलब क्या हो गया कि सीमा से बाहर गैस बनना। तो कभी इधर दर्द, कभी उधर दर्द, कभी माथा में दर्द, ये सब समस्या आना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इस एस्पिरुलिना को एक गर्भवती महिला को भी हम क्या कर सकते हैं, खिला सकते हैं। अगर 1-2 महीना हो गया है, गर्भधारण कर लिया है, तभी से अगर आप इसको 3 सुबह और 3 शाम रात में खाना खाने के बाद देते हैं, और एक ये जीएल है, और आपको आ गया एक कोकोजी आता है, ये कोकोजी। कोई भी गर्भवती माँ है, बहन है, अगर 1-2 महीना के बाद ये 3 चीज़ लगातार अगर उसको, जब तक आपको कहते हैं इशू होगा, तब तक अगर इसको खिलाते हैं, तो माँ और बच्चा दोनों क्या रहेगा, आपको बहुत सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा। और वह जो बच्चा होगा वो अन्य बच्चा की अपेक्षा क्या रहेगा, उसमें चंचलता रहेगा, एक्टिविटी उसका क्या होगा, अलग रहेगा। यानी उसके हेल्थ में बहुत तरह का देखिएगा आपको इम्प्रूव रहेगा, बहुत अच्छा बच्चा होगा आपको। और ऑपरेशन करने की आवश्यकता कभी उस माँ को नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने कई माँ और बहनों को ये खिला करके इस तरह का क्या लिए हैं, रिजल्ट लिए हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपको एस्पिरुलिना हो गया। ये हम आप जो भोजन में, खाना में डेली नहीं खा पाते हैं, डेली फल खाते हैं, इसमें से सब कोई नहीं खा पाते हैं। तो फल में जो विटामिन मिनरल है, शरीर को तो नहीं मिल रहा है, तो उसके कमी से कुछ ना कुछ होगा। उसके बाद डेली कहता है दूध खाइए, काजू किशमिश खाइए, पिस्ता बादाम खाइए, अखरोट खाइए, बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो डेली कहता है खाने के लिए, लेकिन नहीं खा पाते हैं, क्योंकि उतना पैसा भी नहीं है जो हम खा पाएंगे। लेकिन अगर इसमें से 2 या 3 सुबह शाम खाते हैं, तो हमारे शरीर में सारा न्यूट्रिशन क्या करता है, ये प्रदान करते रहता है। तो इससे हमारे शरीर में कमजोरी नहीं आएगी। और ख़ास करके आप लोगों में, महिलाओं में, माताओं में क्या होता है, कभी कमर में दर्द, हाथ पैर में टेटनी, कमजोरी, जलन, माथा में चक्कर, ये पुरुष में ज़्यादा नहीं होता है, किस में होता है, माताओं और बहनों में होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप लोगों को एक महीना में एक बार क्या होता है, माहवारी। उस माहवारी के माध्यम से शरीर से ऐसे बहुत सारे क्या होता है, मतलब विषैला तत्व सब बाहर निकलता है, जिससे शरीर में क्या आएगी, आपको कमजोरी आएगी। 1 से 2 दिन के बाद क्या होगा, आपके शरीर में कमजोरी आना चालू हो जाएगा, कमर में दर्द होगा, माथा में चक्कर, शरीर में ताकत नहीं बुझाएगा। वो जो आपको पीरियड्स के माध्यम से जो वो आपको गंदा जो ब्लड निकला, फिर उसका पूर्ति कैसे होगा आपके बॉडी में, कोई एक्स्ट्रा चीज़ खाते हैं ला करके, नहीं खाते होगा। जो डेली बनता है वही आप भी खाते हैं, बड़े बुजुर्ग भी खाते हैं, बच्चे वही खाते हैं। तो महिलाओं का शरीर क्या है, एक एक्स्ट्रा अंग है जो उनको ये पोषक तत्व चाहिए। पुरुष में फिर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर से कभी ब्लड वैसे लीकिंग नहीं होता है, कभी कट गया तब जाकर ब्लड निकलेगा। लेकिन आप लोगों को क्या है कि महीना में एक बार ब्लड का निकलना क्या है, जरूरी है। उसी निकलने के कारण शरीर में कमजोरी आएगी। लेकिन जो इसको 2 सुबह या 3 कैप्सूल सुबह शाम अगर इसका सेवन करेगा, तो कभी उसके शरीर में इस तरह की समस्या नहीं आएगी। या जो कोई भी माँ बहन लिकोरिया का समस्या से ग्रसित हैं, कि बराबर देखते हैं कि लिकोरिया में उसके शरीर में क्या रहेगा, कोई चार्मिंग नहीं रहेगा, शरीर पर कोई रौनक नहीं रहेगा, सूखा सूखा शरीर रहेगा, शरीर में ताकत नहीं बुझाएगा, कमर में दर्द रहेगा। उसके लिए क्या है कि ये चाय और ये एस्पिरुलिना और एक है ये रोजीला जूस, अगर इसका आप सेवन करते हैं लगातार, तो देखिएगा कि 1 से 2 महीना होते होते क्या होगा, आपका लिकोरिया का प्रॉब्लम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसमें क्या है, ये रोजीला जूस है, ये विटामिन